welcome back to my channel. I am anchor Priya and today we are going to पन्ना टाइगर रिजर्व। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं। हम लोग निकल गए हैं खजुराहो से पन्ना जाने के लिए एंड देन वहाँ से आपको आज पूरा दिखाऊंगी व्यू, हमारे साथ साथ आपको भी घुमाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, सो एक्साइटेड। आई लव मंडला। सो हम पहुंच गए हैं, ये है टिकट काउंटर यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर। और आपको ये जो आवाज़ आ रही है, हम लोगों को बहुत ठंड लग रही थी, अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे निकले हैं ना, तो हम लोग पहुंच गए हैं बिफोर टाइम। अभी टिकट काउंटर भी ओपन नहीं हुआ है, 10 से 5 मिनट में टिकट काउंटर ओपन होगा और हमें शायद हाफ एन आवर भी नहीं लगा है, हम उससे पहले पहुंच गए। खजुराहो से ओनली 25 किलोमीटर है पन्ना टाइगर रिजर्व और ये डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में पड़ता है पन्ना। सो ये है टिकट काउंटर जहाँ से हमें टिकट मिल गया है। कैसे मिला, क्योंकि हमने पहले से बुकिंग नहीं करके रखी थी, वो सारी डिटेल मैं आपको आगे देने वाली हूँ वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। गाड़ियाँ आ गई है सारी। सो गाइस, कैसा फील कर रहे हैं आप दोनों? एकदम बढ़िया है, कड़कड़ाती ठंड में। हाँ, सो फॉर्म में क्या मालिनी संग में अच्छा, तो आपने जो फॉर्म यहाँ फिल किया उसमें क्या डिटेल्स पूछी गई आपसे? नाम, एड्रेस, हाँ, और इंडेमनिटी बॉन्ड था कि अगर आपको टाइगर पकड़ के ले जाता है तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर साइड, एनी आईडी? आईडी कार्ड की डिटेल्स ओनली, ओके। एंड व्हाट अबाउट द चार्जेस, टिकट चार्जेस? Ticket charges are 2450 Okay. for the entire vehicle, Okay. excluding GST, and remaining 450 for the guide, and rest 450 per passenger on non-weekdays. Okay. Anything else you wanna say about this place? And do you know about this? So far, so good. So far. Everything is much appreciated because टाइम जैसे जैसे होते जा रहा है तो गाड़ियाँ भी आती जा रही हैं। और जितना खजुराहो के अंदर जितना हाइक बनाते हैं कोई भी ट्रैवल एजेंसीज वाले, उतना यहाँ पे हाइक कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सॉर्टेड वे है, आप आइए, टिकट लीजिए और गाड़ी पकड़ के जाइए। हमने एक ट्रैवल एजेंसी वाले को कांटेक्ट किया था, उसने हमें जो चार्जेस बताए थे डेट वाज समवेयर अराउंड 6,000-7,000। फिर उसके बाद में हमने एक वहाँ के लोकल शॉप वेंडर पान वाले से पूछा कि व्हाट इज़ दी मैनर, तो उसने हमें जो पूरा गाइड किया। उसके बाद में एक उसने यहाँ के लोकल बंदे का ही नंबर दे दिया था। उससे जब हमने बात करी तो उसने बोला कि आप लोग कहीं भटको मत, आप लोग सीधे जाइए और वहाँ पे टिकट काउंटर पे जाके खड़े हो जाइए, तो दे विल लेट यू नो एवरीथिंग, और वहीं पे डिटेल भर के आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ आ गए, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सब प्रॉपर फैसिलिटेट करते हैं आपको, और आपको टिकट्स भी टाइमली मिल जाती हैं। तो इट्स गुड कि अगर आप मॉर्निंग की सॉर्टी के लिए 6:15 के टाइम शेड्यूल के लिए 5 o'clock के आसपास पहुँच जाएंगे, आपको सब मिल जाएगा। ओके। और हमने यहाँ विज़िट किया था 24 नवंबर को, जो कि फुल ऑन विंटर सीज़न है, बहुत कड़ाके की ठंड थी। सुबह 6 बजे का टाइम है, गाड़ियाँ ऑलमोस्ट लग चुकी हैं, 6:15 पे सारी गाड़ियाँ जाने वाली है अंदर। सो अपने विंटर वेयर अच्छे से रखिएगा आप। सो अभी 6:15 हो रहा है और हल्की हल्की सी रोशनी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो बस हम शुरू कर रहे हैं, हाँ, अपनी जर्नी जर्नी। वे टू टाइगर सफारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। प्रदीप तिवारी सर। आप ही गाइड है? नमस्ते। प्रदीप तिवारी। ओके। और बार बार आपको ये थोड़ा सा आवाज़ मेरी डिस्टर्ब करेगी, ये आवाज़, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए ये आवाज़ें आ रही थी। बहुत ठंड थी लिटरली। और यहाँ पर हमारी टिकट चेकिंग हो रही है।
वीडियो में तो आ लेट्स गो गाइस। हमारे पास बहुत स्टफ है। अच्छा अभी हो सकती है खड़े। और फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद हम एंटर हो चुके हैं। सो सबसे पहले हमें देखने के लिए मिला सांबर डियर। ये तो बहुत मिल जाएंगे। टाइगर के लिए पहले सर्च मारेंगे। हाँ, चलिए अब देख इसका संख्या बहुत है, टाइगर की कम है। चलो। ये बाद में थक जाओगे। और यहाँ हमारे साथ जो थे शेयरिंग गाड़ी में, जो कि यहाँ 2 दिन से आए हुए हैं, 4th टाइम विज़िट कर रहे हैं, उन्हें अभी तक टाइगर नहीं दिखा है। तो दे सेड कि डायरेक्टली हम टाइगर को ढूंढेंगे, बाकी सब तो हमें दिखते रहेंगे, बाकी सारे एनिमल्स। इंडिया की ओल्डेस्ट रेंजों में से एक है, दूसरी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसकी टेबल टॉप टोपोग्राफी है। ऐसा गया अभी क्रॉस और पीछे नहीं और अचानक बातें करते करते हमें टाइगर के फुटप्रिंट भी दिख गए, क्योंकि टाइगर रात भर चलता है, मेन रोड पे चलता है। फुटप्रिंट हमने देख लिया, उसी को फॉलो करते हुए हम आगे जा रहे हैं कि कहाँ मिलने की संभावना ज़्यादा है। जो हमारे गाइड हमारे साथ थे, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ के बारे में हमें डिटेल में जानकारी देते जा रहे थे, पन्ना नेशनल पार्क के बारे में। आगे रुककर उनसे हम और भी बातें करेंगे, काफ़ी कुछ जानेंगे। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मैंने फ़ील की। ये जंगल इतना खूबसूरत है, कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हुआ जो मैंने अपनी आँखों से देखी जो खूबसूरती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल बदलता जा रहा था और सनराइज़ हो रहा था। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे की ये बात है, तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या खूबसूरती होगी। ज़रूर करिएगा इस खूबसूरती को महसूस करने के लिए, क्योंकि एक अलग ही फ़ील था। और हमारी बैकग्राउंड में बातें भी आप सुन रहे होंगे, जो भी हम एट अ टाइम कर रहे थे, जब ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे। सो वो सब भी आप सुनते रहिए और मैं भी आपको बताते जाऊँगी, और हमारे गाइड भी काफ़ी कुछ बताएंगे। सो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और बीच बीच में रुकते हुए, कॉल सुनते हुए, हमारे जो गाइड थे वो कोशिश कर रहे थे ट्रैक करने की टाइगर कहाँ है, किस तरफ है। और बाकी जो और भी गाइड थे और भी गाड़ियाँ थी, वो लोग प्रॉपर एक दूसरे से कनेक्टेड थे। नेटवर्क थोड़ा इशू रहता है, बट जैसे ही नेटवर्क मिलता है वो मैसेज एक दूसरे को पहुंचाते हैं। यहाँ पर दिख गया है किसी को तो फिर हम वहाँ जाते हैं। तो इस तरह से पूरा इनका कोऑर्डिनेशन रहता है और इस तरह से आपको घुमाते हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट ये लोग ट्राई करते हैं कि आपको टाइगर देखने के लिए मिले। बाकी एनिमल्स तो आपको रास्ते में चलते हुए मिल ही जाएंगे, बट ये एक बहुत पेशेंस का काम है, क्योंकि आप उनकी जगह पर गए हैं। आप, ऐसा नहीं है कि कोई ज़ू है कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत पेशेंस रखना होता है। और आप, नेचर है, ये नेचर है, तो जो आपको देखने के लिए मिल जाए और जो ना मिले तो भी बढ़िया है। तो यहाँ रुके, दूसरी गाड़ी से बात की जो कि राइट डायरेक्शन में जाएगी, और हम यहाँ लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे।
जंगल कितना चेंज होते जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। वाह यार, ये जंगल कितना सुंदर है सही में। और मेरे ख्याल से अर्ली मॉर्निंग और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। ये अभी पता है कैसा सीन लग रहा है, कौन सी मूवी का? काल पिक्चर। हाँ, मुझे वो जब वो तेज सेना की एंट्री होती है ना, वो इफेक्ट है ना, ऐसे फाइट वो आती है जंगली सूअर को मारते हुए, वैसा लग रहा है। हाँ बता, मेरा वीडियो भी क्या है? निशान निशान पीछे साइड का है भाई। पीछे के चलो तो लेके जाओ। हेलो हेलो हेलो। अगर देख जाओ हम तो पीपर टोला पहुंच चुके। हाँ यहाँ कितने टाइगर है? 55। 55। अगर कप्स इंक्लूड करेंगे तो 90 के ऊपर पहुंचेंगे। 90 के ऊपर? 90 के ऊपर, लेकिन होल फॉरेस्ट में एक टाइगर का टेरिटरी होता है 30 से 40 किलोमीटर का, 10 से 15 स्क्वायर किलोमीटर का एक टाइगर का टेरिटरी, दूसरा टाइगर नहीं आ सकता। अच्छा। हाँ, और 25 महीने में टाइगर फुल ग्रोन और फुल मैच्योर्ड हो जाता है और अपनी पर्सनल टेरिटरी मार्क कर लेता है। अच्छा। 25 महीने तक अपनी माँ के साथ चलता है। ओके। अपनी टेरिटरी में ना तो माँ को आने देगा, ओके, ना खुद जाएगा उसकी माँ की टेरिटरी में। अच्छा। अगर जाएंगे तो आपस में फाइट होगी। माँ और बेटी की? तो वो नाम रखा है। अच्छा, आप लोगों ने सभी टाइगर्स को नाम दिए हैं? नाम फॉरेस्ट ने नाम दिए हैं नंबर से, जैसे 151, 141। हाँ हाँ। लेकिन जो यहाँ होते गए तो सैलानियों को जैसे देखे, तो जैसे इसके 141 के जो सेकंड लेटर के बच्चे थे उनको नाम दिया था धर्मवीर। अच्छा। किसी को नाम दिया था हीरा पन्ना, किसी को नाम दिया था मंचली। अच्छा। ऐसे ऐसे, लेकिन फॉरेस्ट के अनुसार वो नंबर से है। 141, 151, 152 ऐसे। ओके, और अभी आज कन्हैया किसी और जगह दिख गया है। लेट्स सी हमें दिख पाता है कि नहीं, हम जा रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल मार्क करेंगे, जहाँ तक उन्हें इच्छा होगी वहाँ तक चेक करेंगे। अच्छा। पूरे ऑन रोड चलना टाइगर पसंद करता है, साफ जगह, इसलिए सुबह मार्क्स लेके जाते हैं। अच्छा। और ऐसे धीरे धीरे हमें और भी एनिमल्स दिखते जा रहे थे, जैसे हिरन, बारहसिंगा, सांबर डियर, पिकॉक। और ये जो गाइड है, ये लोग वॉइस कॉल पे बात कर रहे थे, वॉइस नोट में। तो इन्हें पता चला कि एक टाइगर है, उसका नाम है कन्हैया, वो किसी और गाड़ी को दिखा। तो हम फिर वहीं हमने रूट चेंज किया अपना वापस से, और हम उस डायरेक्शन में जाने लगे जहाँ और लोगों को दिखा, ताकि हमें भी दिख जाए। काफ़ी लंबे आवर्स का टाइम स्लॉट होता है, तो इस वजह से यहाँ जंगल के अंदर इन्होंने पब्लिक टॉयलेट भी बनाए हैं फ्रेश होने के लिए, जहाँ कि अब हम रुकेंगे और थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, गाड़ी से उतरेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। यहाँ पर सभी नीचे उतरे थे गाड़ी से, हम सब भी फ्रेश वगैरह हुए। बाकी अदर आप कहीं भी नहीं उतर सकते हैं जंगल में नीचे। और हमें जैसे ही पता चला जहाँ पे स्पॉट किया गया है, वहाँ ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, जहाँ पर टाइगर अभी बैठा हुआ है पेड़ के पीछे छाँव वाली जगह देखकर। सो यहाँ ऑलरेडी ये जो आगे गाड़ियाँ हैं, इन सभी ने बताया हमें कि ये लोग देख चुके हैं। जब ये आए तो टाइगर रोड क्रॉस कर रहा था, और हम जब तक पहुँचे तब तक वो जाकर छाँव में बैठ गया था। तो अभी हम वेट कर रहे हैं उसे देखने का कि कब उठेगा और कब हम उसे देख पाएंगे और कैप्चर कर पाएंगे। ये जो सामने पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे बैठा है। ये काला वाला है ना? ये
ये वाला, ये पतला वाला। हाँ दिख रहा है, दिख गया मुझे, दिख रहा है इसमें, दिख रहा है। ये देखो ये बैठा है, ये देखो है ना, है ना, है ना। आराम से मोबाइल दिख रहा है ना। इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, देखो है ना। नहीं यार रुको, कुछ देखा रुकना। नहीं देखो मैं बता रही हूँ, नहीं है। कोई जानवर होता तो एक आध कॉल होती, वो शांत हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद एक आध कॉल होती है, और चल रहा हो तो रूटीन कॉल होती है। अच्छा, ये जब चलता है तो कंटिन्यूअसली कॉल होता है। और बैठा और है, कॉल कैसे होता है, क्या होता है? जो आप उधर सुन रहे थे ना, हाँ वही हाँ, call है। अच्छा मतलब चिड़िया चिड़िया नहीं, डियर लंगूर, इनकी कंफर्म मानते हैं। अच्छा, ओके। चिड़िया की कंफर्म नहीं मानते हैं, डियर और लंगूर्स की हम कंफर्म मानते हैं। अच्छा चलो उधर देख रहे हो, पीछे से एक और आ रहा। तो एक जन पीछे देखेगा, आप पीछे देखना है ना। एक पीछे, आप पीछे खड़े, मैं बीच में खड़े हो रही हूँ। अरे तुम देखिए मैम उधर देखिए, अब छोड़ के मोबाइल जो वो स्टार्ट ना कर देंगे। वो है वो शानू भैया देखो मेरे कहाँ है। कन्हैया ही है, ये कन्हैया ही है क्या? जिनको मिल गया है वो निकले, नहीं तो कैप्चर करो, फोटो को भेज दो। हाँ बिल्कुल बना लो, वो भेजो। नहीं तो उसको बुला के पकड़ के लेके आएगा। हाँ बिल्कुल कैप्चर करो, भेज दो। हमारी कहाँ खींच रहा हो, हमारी खींचत रहा दो। उन्हें माया से लाओ, यहाँ से वहाँ से निकलना है उसको जैसे। भाई कुछ गाड़ियों का उसे एहसास होगा कि कर रहा है, निकलेगा तो अगर इधर से जाएगा, यहाँ से जाएगा। अच्छा दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? दिखेगा तो बता। दिख रहा है क्या आपको? आपको दिखा क्या? ये तो 4 दिन से आ रहे हैं। दिखा अभी? नहीं दिखा। मोबाइल को भी नहीं दिख रहा है, जूम कर लो। सब गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ ना, जग शांत हो जाए। हाँ शांति बनाए रखना है। तो ठीक है, ह्यूमन तक की आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो अभी हम लोग सभी लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। शेर बैठा हुआ है, काफ़ी देर से झाड़ियाँ हिलते हुए दिख रही है। कई लोगों ने इसको स्पॉट किया है यहाँ से क्रॉस होते हुए, जो गाड़ियाँ हमारे आगे थी। तो आप देख लीजिए, पीछे भी सारी गाड़ियाँ वेटिंग में हैं, और इधर आगे जिन्होंने देखा है वो लोग भी रुके हुए हैं दोबारा उसको देखने के लिए, टाइगर को। तो बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी बातचीत होने ही वाली है टाइगर के साथ। अभी हम वेट कर रहे हैं कि बस वो उठेगा। छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। हाँ, ये गाइड है, ये ही बताएंगे कैसे वो कब उठता है। जब धूप निकलेगी तब उठेगा वो, जैसे ही उसको गर्मी लगेगी तो वैसे ही उठेगा और चलेगा। तो कोल्ड प्लेस में शिफ्ट हो जाएगा फुल डे के लिए। फिर लेट इवनिंग उठता है, जो हैबिट होती है। अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग टाइगर मूव होता है अपनी टेरिटरीज में, अपनी एरिया को मार्क करता है, यूरिन मार्क करता है, आपको किल करता है। ये सब एक्टिविटीज़ 6 से लेके शाम 6 से लेके सुबह 6 बजे तक अच्छे पूरे एरिया में टाइगर घूमेगा और किल करेगा। लेकिन जैसे ही सन निकलेगा वैसे ही टाइगर शिफ्ट हो जाता है फुल डे के लिए। उतना ही लेजी होता है कि कूल्ड प्लेस पकड़ेगा, कूलिंग की जगह पे दिन भर लेटा। और जब तक हम टाइगर के उठने का वेट कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा क्यों ना गाइड से बातें की जाए और यहाँ के बारे में और डिटेल में जानकारी ली जाए और आपको दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? प्रदीप तिवारी। आप कब से यहाँ पर नाम है? एक तो हमारा बॉनी इसी जंगल के आसपास के ग्रामों में हुआ है। ओके। बाकी अगर नेचुरलिस्ट का काम या गाइड का कार्य है, करीब पिछले 10-12 सालों से कर रहा हूँ। 10-12 सालों से आप एज गाइड यहाँ वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा आपने बताया आप पत्रकारिता में भी हैं, तो वहाँ भी आप काफ़ी एक्टिव हैं और यहाँ भी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। तो आप अभी कुछ बता रहे थे हमें, नाइट में जो
एनिमल्स हैं उनके बारे में? जैसे नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, जैसे आपने पूछा था कि हमें 2 स्पीसीज ही दिखी है, वो भी डियर फैमिली की। तो डियर फैमिली एक कॉमन स्पीसीज होती है। हाँ। जब जंगल में टाइगर रहेगा और जितनी भी डियर फैमिली होगी, जितनी संख्या अच्छी में होगी एरिया में, उतनी टाइगर की टेरिटरी छोटी बड़ी होती है। अगर हम बात करें रिकॉर्ड की, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 5 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 500 स्क्वायर किलोमीटर तक की एक टाइगर की टेरिटरी देखी गई है। अच्छा जी, जैसे फीमेल्स टाइगर की 3 फीमेल्स की छोटी टेरिटरी होती है, मेल्स की बड़ी टेरिटरी है। 2-3 मेल्स, एक मेल टाइगर 2-3 फीमेल्स टाइगर को कवर करता है उसका एरिया। अगर हम उम्र की बात करें तो 16 से 17 या ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल इनकी उम्र होती है टाइगर की। और 100 डेज में डिलीवर्ड होते हैं टाइगर। 2 से 4 रिकॉर्ड के अनुसार 6 तक बच्चे देखे गए हैं एक बार में। 6 बच्चे और 100 डेज में डिलीवर किए जाते हैं। ओके ठीक है। जैसे ही टाइगर 12-13 महीने का होता है तो फुल ग्रोन होता है। फुल ग्रोन का मतलब फुल साइज। अच्छा 12-13 महीने में पूरा ग्रोथ हो जाता है उसका, हाइट हेल्थ पूरा। ओके। और 20 से 25 महीने के अंदर अंदर वो अपनी माँ का साथ छोड़ देता और है। अपना पर्सनल टेरिटरी बना लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब कितने साल के हो जाते हैं? 25 महीने। उसके बाद वो पर्सनल टेरिटरी टेरिटरी बनाएंगे ना। 45 मंथ्स ना है ना? 25 मंथ्स मतलब फुल ग्रो हो चुका वो है। माँ बाप के साथ नहीं रहते, हाँ, तो अलग रहना पसंद अलग पसंद करते, करते इंडिविजुअल फैमिली, बनाते हैं। इंडिविजुअल सब फ्लैट बेड उनका अलग है। करेंगे। इसलिए माँ जब छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए जब 3-4 महीने के हो जाते हैं, इसलिए एरिया में चलाती है कि उनको भी ट्रेनिंग देती है हाँ हाँ। कि किस प्रकार से एरिया में चलना है, गाड़ियों के बीच में कैसे चलना है, या एनिमल्स को कैसे किल करना है। मतलब जो भी एक्टिविटीज होती है वो फुल ट्रेंड करती है। और इंसान का शेर का वही अलग है। इंसान के माँ बाप उसको बच्चे को बाहर जाने ही नहीं देते, तो शेर का वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। वो शेर का सब वेस्टर्न स्टाइल है। हाँ घुमाओ ना इधर। घुमाओ ना, कैमरा घुमाओ ना। 18 साल का बच्चा हो जाए तो जैसे यूएस में बाहर भेज देते हैं, वैसा है टाइगर का है। अच्छा दैट मीन्स इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर ओके। कि आपको हम आपके नेक्स्ट जनरेशन को खुद सेल्फ सफिशिएंट बनाना है और अकेला छोड़ देना है। अच्छा तो अपना इंडियन कल्चर वैसा हो गया है कि बाहर मत जाओ, बहू आ गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन एक्चुअली लॉ ऑफ नेचर वही है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रीड तैयार करो, पीछे के पीछे निकलने में बहुत छोड़ दो ताकि सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और वो अच्छी तरीके से हो जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ, तुमने तो निपट गए साइड वाली। हाँ, तो बुंदेली में आप कुछ बोलिए। बुंदेली भाषा आप बहुत अच्छी बोल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा सुन के। तो लैंग्वेज में थोड़ा कुछ बोलिए। वो जो वो मिक्स होती है, मिक्स होती बुंदेली प्लस वो अदर भी। नहीं ये बुंदे ये बोलो ना, पेशवा के बारे में। भोपाल रहा हूँ। ओके। भैया कहाँ है? भैया बोलते बुंदेली खड़ी। इनकी शुद्ध हाँ, बुंदेलखंडी पूरी है जो खड़ी हमारी खड़ी भाषा है, बुंदेली। उनकी समझ नहीं आ रही है बिल्कुल। ए बाजीराव मस्तानी का बोलो ना। अब बोलो, वो बुंदेलखंड की थी 11 बीबिया। वो रोहिना बेगम थी, वो राजा की 11वीं बीबी थी और उसको मस्तानी बाई मतलब उनकी संतान थी, बेटी थी। तो जब इधर मुगलों ने आक्रमण किया तब बाजीराव पेशवा उन्होंने उनसे मदद मांगी और वो बचाने के लिए आ गए। इसलिए हावी हो गए थे कि महाराजा 36 बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में युद्ध लड़े हैं। हाँ, ये तो अपनी मूवी में जो देखा है वही से ना। नहीं 36 राजा एक भी लड़ाई नहीं हारा है। जैसे यहाँ का कालिंजर फोर्ट है, अजयगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, उस किले को आज तक कोई नहीं जीत पाया। वो महारानी पद्मावती दुर्गावती का इतिहास रखता है उसमें। तो हमारे ड्राइवर भैया की तरफ कैमरा कीजिए। ये बहुत अच्छी बुंदेलखंडी बोलते हैं, शुद्ध। कुछ थोड़ा आइए आप वैसा बोल दीजिए। अभी जब से चला रहे थे, कुछ भी हो जाए हम इधर से नहीं जाएंगे। 10,000 फाइन पड़ा तो भी हम दे देंगे। ऐसा आएगा आपके नेट पे आएगा। कितनी देर से ज़्यादा मुंह मत खोलो, सुपारी दिखता है। नहीं अंदर बैठा है, हिंदी में नहीं ना, बुंदेली में बताओ। अंदर बैठा है, झाड़ियों में छिपा हुआ है। कब से कम 1 घंटे से। और अभी कितने लोग खड़े, कितनी गाड़ी खड़ी है? 7-8 गाड़ी खड़ी है। ये तो हिंदी में ही बोल रहा है। पहले से बोल रहे समझ नहीं आ रहा है। तलाक से बुंदेली में चिल्ला रहे थे वो ड्राइवर पे। कितने लोगों ने कितना परेशान किया बताया? काफी लोगों ने परेशान किया। थोड़ा आप सोच लेगी फिर बोल रहे हैं। सोच लो पहले। फिर वही बताया ना कि भैया मैं पहले गाड़ी चलाया करता था। अब भोपाल में शेर नहीं हुआ। खड़ा हुआ
गिरवाना दे जो करूँगा 3-4 कोलाटे खा जाए। ये हुई ना बुंदेली हाँ जब ये मतलब नेचुरल। सन 2008 में यहाँ पर टाइगर नील हो गए थे, लेकिन 2009 आते आते खुद फॉरेस्ट ने और प्रशासन ने टाइगर नील होने की घोषणा कर दी थी कि पन्ना टाइगर रिजर्व में कोई टाइगर नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट को एक मेल टाइगर के पगमार्क देखे तो उन्हें संभावना बढ़ी कि अगर एक मेल टाइगर है तो हम कुछ फीमेल्स ला सकते हैं। तो बांधवगढ़, कान्हा, पैस से कुछ फीमेल्स और मेल्स लाए थे 2009 में। तो आज अच्छी ग्रोथ कही जाएगी 12 सालों में कि यहाँ पे 55 एडल्ट टाइगर, और अगर कप्स को इंक्लूड करेंगे तो 90 के ऊपर टोटल निकलेंगे। 25 मंथ का जब टाइगर हो जाता है तब उसकी काउंटिंग होती है, उसके पहले उनकी काउंटिंग नहीं होती है, बच्चों की काउंटिंग नहीं की जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व की बदौलत ही 2009 में मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा छिन गया था। फिर एक बार जब 2018 में टाइगर स्टेट का दर्जा मिला तो यहाँ पर 55+ टाइगर थे, तब मध्य प्रदेश को जाकर एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। फॉरेस्ट का कहना है कि 300 से 400 लेपर्ड की संख्या है, तो मध्य प्रदेश को पन्ना टाइगर रिजर्व की बदौलत ही लेपर्ड स्टेट भी घोषित किया गया है। ग्रेट। विंध्याचल रेंज है इंडिया की ओल्डेस्ट रेंजों में आती है, या कह सकते हैं कि दूसरी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर हम इतिहास की बात करें तो 4000 से 6000 साल पुराना इतिहास पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना या विंध्याचल रेंज में देखा जाता है, क्योंकि रामबन बदकबन से लेकर ऐसे कई अवशेष मिलते हैं यहाँ पे कि जो इतिहास के लिए 4000-5000 साल पुराना इतिहास बताते हैं। चाहे वो विंध्याचल निर्माण को लेकर हो, जैसे सेडिमेंटेशन के कारण आप ये रॉक्स दिख रहे हैं, जिस सैंडस्टोन है पूरा, ऐसी 5 प्रकार की रॉक्सेस पन्ना टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट और सैंडस्टोन, और सबसे इम्पोर्टेंट रॉक्स है किम्बरलाइट, जिससे डायमंड निकाला जाता है। अच्छा। पन्ना का जो सेकंड गेट हिनोता है उसमें एशिया की नंबर 1 गेट के किनारे से ही एशिया की नंबर 1 डायमंड मैग्नेटाइट माइंस भी है। जिले की कई उथली खदानों में भी डायमंड्स निकाला जाता है। जैसे अभी रुंज नदी में आपने सुना होगा कि कई लोग, हजारों की तादाद में कई राज्यों के लोग डायमंड्स निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक डैम बन रहा है, डैम से जो मिट्टी निकल रही है उसको लोग धुल रहे हैं, उसमें हीरा कलेक्ट कर रहे हैं। इतिहास की बात करें तो जो माता पार्वती के 51 अंग जो पृथ्वी में गिरे थे, तो एक पन्ना ऐसा धाम है जहाँ पर एक अंग दाया अंग उनका आकर गिरा था, तो पद्मावती धाम कहलाया था। अच्छा। अगर और हम इतिहास में जाएं तो ये गोंडवानाओं का पूरा क्षेत्र रहा है, उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी का क्षेत्र रहा है। क्या होता है, टाइगर रोड चलता है तो जैसे जिप्सियाँ खड़ी होती हैं, जैसे अभी खड़े हैं तो हमें उसको 20 मीटर पहले से ही बैक करना चालू करना दें ताकि उसका डिस्टर्बेंस ना हो सके। कई बार जिप्सी के बगल से, राइट से, लेफ्ट से क्रॉस कर जाता है। काफ़ी बार देखा गया है कि किल किया है तो अपने मुंह में दबा के किल ले जा रहा है अंदर की तरफ, क्योंकि ज़्यादा शोर शराबा में किल रखना पसंद नहीं करता है टाइगर, और अपनी एक निश्चित जगह स्थान के जहाँ उसके कोई दिक्कत ना हो किल खाने में, या कोई और एनिमल ना आए परेशान करने, तो ऐसी जगह किल खींच के ले जाता है। तो कई बार मुंह में दबाए हुए किल को ले जाते हुए 100-200 मीटर तक देखा हुआ टाइगर को चलते हुए। आप यहाँ की नदी जो कैनाल नदी के बारे में भी हमें बताइए। जी, इधर क्रोकोडाइल है नदी में। कर्णावती इसका पौराणिक नाम है, ब्रिटिश लोगों ने इसका नाम रख दिया था कैन। ओके, अच्छा तब से क्या नाम पड़ा है कर्णावती से? ओके, पौराणिक नाम उसका कर्णावती है। और ये कटनी डिस्ट्रिक्ट के पास एक छोटा सा गांव है मुबार, वहाँ से निकलती है और 350 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बांदा यूपी में यमुना में मिल जाती है। अगर पार्क की बात करें तो पार्क से 55 किलोमीटर ही गुजरती है। अच्छा। जहाँ से उद्गम होता है और जहाँ पर ज्वाइंट होती है वहाँ तक इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई फैक्ट्री एरियाज नहीं है, मतलब एकदम क्लीन पानी और है। आपने बताया कि सभी नदियों में से सबसे ज्यादा क्लीन वाटर इस नदी का। अगर आप इसका पानी मिनरल वाटर में भी रखेंगे, एक तरफ ओरिजिनल मिनरल वाटर रखेंगे, एक तरफ ये रखेंगे तो वो अंतर नहीं पाएंगे कि क्या अंतर है। बल्कि मिनरल वाटर से अच्छा ये नालों का पानी होता है, क्योंकि ये पूरे अर्जुनाष्टक लगे हुए हैं। अर्जुनाष्टक आपने सुना होगा, सिरप अर्जुनाष्टक सिरप बनता है, हार्ट की मेडिसिन बनती है। ओके, तो ये ट्री है सब जो लगे हैं, ये जो ट्रीज ये है, ट्रीज हैं, ये सब अर्जुन ट्री है। अर्जुन सिरप इसी से हार्ट के लिए अर्जुन छाल सुनी होगी ना? अर्जुन छाल, हाँ छाल, अर्जुन ये छाल। अर्जुन है। ओके, तो इसी की छाल निकाल के ये मेडिसिन आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है। अर्जुन का जो पेड़ होता है वो नेचुरल वाटर, मतलब बीच उसमें जंगल में नहीं पाई जाएंगे। जहाँ से नेचुरल वाटर बॉडी निकलती ही होगी वहीं मिलेगा। जी मिलेंगे। ओके, हाँ ये है तो कमाल का, लेकिन दिख फिर भी नहीं रहा है शेर। बाल डिस्कवरी वाले आएंगे। मुझे बहुत कमाल की शेर और ये दिखा क्यों नहीं है? वो जो डिस्कवरी में लेंसेस नहीं दिखाते कैमरे के,
ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, हम सब वेट कर रहे हैं। और झलक कितनी दिखी है सभी लोग बता देंगे, मुझे तो खैर वो भी नहीं दिखी बिकॉज ऑफ मैं कैमरा ऑन करने लगी थी। राहुल कितना क्या दिखा आपको? टाइगर वॉज जस्ट शिफ्टेड टू वन प्लेस टू अनदर एट अ शैडो, यानी कि इट वॉज अ ब्लिंक ऑफ आई। ओके, वो भी फुल पूरा नहीं दिखा है ना शानू भैया? मुझे भी आप तो दूरबीन लेके खड़े थे ना, दूरबीन में कुछ दिखा था या नॉर्मली दिखा? सिर्फ स्ट्राइप्स दिखी हैं और अच्छा। ऐसा दिखा है कि कुछ क्या बोलते हैं, बस कुछ मूवमेंट हुई है, मूवमेंट हुआ है। अपवर्ड्स। ओके, Nothing. और जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, सर आपका नाम? नितिन। ये 4th टाइम आ रहे हैं। कल आप आए हैं मॉर्निंग में, नून में और इवनिंग में, और आज मॉर्निंग में हमारे साथ। हेड्स ऑफ टू यू कि आप इतना आए, बट अभी भी आपको झलक के दिखा। नो प्रॉब्लम, होप सो कि दिख जाए हमें। 15 मिनट और हम वेट करेंगे, लेट्स सी दिखता है कि नहीं। 2 घंटा यहाँ वेट करने के बाद हमें सिर्फ झलक देखने के लिए मिली, सो हम बढ़ गए हैं आगे। शायद आगे हमें कहीं देखने के लिए मिल जाए अच्छे से, और अगर दिख गया तो आपको भी आगे दिखाएंगे। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है, अभी भी काफ़ी समय बाकी है। नहीं लखन अरे लखन भाई वो एक जगह से उठ के छाया में दूसरी जगह हो गया है करीब। ओ गॉड, लकीली हम लोग की किस्मत इतनी बुरी भी नहीं है। फाइनली इतना इंतज़ार, इतनी मेहनत के बाद हमें देखने के लिए मिल गया। थोड़ा थोड़ा झलक ही दिख रहा है, यू कैन सी, बट यस आई वॉज सो स्कैर्ड। ये वॉइस ओवर मैं ऊपर से कर रही हूँ। जब मुझे ये व्यू देखने को मिला मैं लिटरली बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो गई थी, पीछे हट गई थी, पर मैं अपने मोबाइल से कैप्चर भी नहीं कर पा रही थी। ये जो मेरे साथ वाले हैं उन्होंने उनके मोबाइल से कैप्चर किया और मैं नीचे बैठ गई थी और फिर हल्का हल्का देख रही थी। बैठा था। वैसे आप बहुत एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए, बट जब सामने आपके आता है टाइगर तो आप स्कैर्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर आपको लगता है कि बस हमारे पास ना जाए, क्योंकि दे कैन मूव एनीवेयर, राइट लेफ्ट, आपके पास भी आ सकते हैं, आपसे दूर भी जा सकते हैं। सो जिस जगह हमने 2 घंटा वेट किया वहाँ तो हम कैप्चर नहीं कर पाए, बहुत ही छोटा झलक देखने को मिला था। बट हम जब सेकंड स्पॉट पर गए तो यहाँ हमें देखने के लिए मिले, और एक नहीं, एक से ज़्यादा। ओ गॉड, और ये रोड पे चलते हैं जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, सो कहीं भी गाड़ी की तरफ आ सकते हैं, गाड़ी के पास आ सकते हैं। रियल में इनको देखना बहुत एक्साइटमेंट एंड ऑफ कोर्स डर भी, और इसी के साथ हम वापस बाहर आ गए हैं क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा रुकना लीगल नहीं होता है। और इसी के साथ सभी हैप्पीली वापस आ गए हैं और हैप्पीली अपने अब घर जाएंगे। सो सबका एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा, सबने अपने रिव्यू शेयर किए और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया इस जर्नी को एक साथ हम सभी ने मिलकर। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मोटिवेट नहीं हो पाते, मोटिवेशन से ही तो और वीडियो आएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और भी बताइएगा आप क्या चाहते हैं, तो आई विल कवर ऑल दैट।